नो मैम, ये नहीं पढ़ा। मैं ये बोल रही हूँ कि कॉम्प्लीमेंटों का हाँ, सेट मैंने आपको पढ़ा दिया था और ये यस क्वेश्चन मैम, इसका पढ़ा दिया है, सबसे पढ़ा दिया है। कॉम्प्लीमेंट पढ़ा दिया था मुझे लगता है। यस मैम। ओके, ना हम पढ़ते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं ताकि काफी दिन बाद रिवाइज करूं पहले। यस मैम। ओके, और बच्चे आपकी क्लास का टाइम 8:30 है ना? यस मैम। ओके, आज है, फिर वेडनेसडे है और फिर फ्राइडे है। यस मैम। ओके, तो आप 8:30 पे ज्वाइन कर लेना और लिंक आई थिंक ये सेम ही रहेगा। यस मैम। ओके, देखो सेट थ्योरी, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड पढ़ा था हमने, फिर सेट बिल्डर मेथड पढ़ा था। सेट बिल्डर को रूल मेथड बोलते हैं, इसमें हम रूल को लिखते हैं और रोस्टर में हम उसको सिंपलीफाई करके या फिर वैल्यू पुट करते हैं सेट में, और इसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, या फिर कोई फॉर्मूला वगैरह बना के वो उसको लिखते हैं कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो, जैसे इवन नंबर को 2n से, ओड नंबर को 2n+1 से, ठीक है। ये सब था, सिंबल यस पढ़े मैम। थे, उसके बाद नल सेट, सेट पढ़ा था, यस मैम। सिंगलटन सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, पावर सेट को बताती हूँ एक बार क्या होता है। हाँ, यूनिवर्सल सेट क्या होता था बताओगे मुझे? यस मैम, set which consist of all the elements. उसको सिंगलटन सेट बोलते थे, ठीक है। आगे पावर यस। सेट होता था, पीएस से लिखते थे। अगर सेट एस, मेरे पास कोई सेट था, देन फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एस इज कॉल्ड पावर सेट, मतलब फैमिली यस। के सबसेट सेट बोलते थे, यस मैम। ठीक है। पी ऑफ एस से डिनोट करते थे अगर एस मेरे पास सेट है कोई। उसके बाद ये कुछ नोट पॉइंट थे, अगर इसके पास वन एलिमेंट है तो पावर सेट के पास क्या होगा, ठीक है। ये यस टू मैम। रेस्ट वाला फॉर्मूला था एक, राइट। यस मैम। ओके, आगे P of I is equal to 5, P of P5, hence NP of 5। सबसेट पढ़ा था, सेट इंक्लूजन पढ़ा था, A and B are two set if every element of A is an element of B is called subset। सबसेट याद है? यस मैम। सबसेट के बाद प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, दो सबसेट के टू टाइप थे, यस मैम। याद है? प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है? यस मैम, प्रॉपर जो होता है वो सबसेट ऑफ, सॉरी, एक सेट जो सबसेट ऑफ यू है, यूनिवर्सल सेट है, पर इट इज नॉट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, वेरी गुड। आगे कुछ क्वेश्चंस थे, उसके बाद वैन यूलर डायग्राम पढ़ा था, इसमें डायग्राम होता है, यूनियन ऑफ सेट पढ़ा था, क्या होता है ये फिगर देखकर। यस मैम। हेलो। राइट, फिर हमने पढ़ा था मैम आपका आवाज कट रहा है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा आपका आवाज। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में हमने ये फिगर नोटिस किया था। हेलो। उसके बाद डिसजॉइंट ऑफ सेट पढ़ा था, टू सेट ए एंड बी आर सेट बी डिसजॉइंट, अगर उनकी इंटरसेक्शन है पढ़ा है क्या होगा। आवाज आ रही है? हेलो हेलो मैम। अनुषा, आवाज आ रही है बच्चे आपको? मैम आपकी आवाज कट रही है। आवाज आ रही है? यस मैम, अभी आ रही है। ओके, डिसजॉइंट ऑफ सेट पढ़ा था,
टू सेट आर सेड टू बी डिसजॉइंट अगर उनकी इंटरसेक्शन 5 हो जाती है, अगर नॉट 5 है तो हमने पढ़ा था कि नॉट डिसजॉइंट होगा, वो उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट Yes. पढ़ा था, एक पढ़ा था, यानी कि वो एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो, और उसका हमने ये फिगर भी देखा था, और बी माइनस ए का फिगर ये वाला होता है। Yes, ma'am. Hello. ठीक है, Hello. Hello. उसके बाद हमने देखा था डिफरेंस बी माइनस ए द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट हेलो Yes, ma'am. आपका हेलो आवाज नहीं आ रहा है बीच में। हेलो, अभी भी नहीं आ रहा? Yes, ma'am. अभी हाँ आ रहा है। ओके, डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा था, सिमेट्रिक ऑफ Yes. सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा था। अगर बच्चे Yes. आपको किसी भी इसमें प्रॉब्लम है ना, जो मैंने पहले पढ़ाया था, नहीं याद आ रहा या नहीं समझ आया था तब, तो आप मुझे बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी No, उसको। ma'am. नहीं है। मैं एक बार रिव्यू देख रही हूँ कि हमने क्या कर चुके हैं हम लोग। Yes, ma'am. कोई हाँ डाउट जी, नहीं है। ओके, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट यहाँ तक करवा चुकी हूँ ना मैं आपको। Yes, ma'am. यहाँ पे आए हुए थे हम, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। Yes, ma'am. जो क्वेश्चंस है ना एग्जांपल्स, उसमें मेरे को 16th वाला समझा दीजिए। हेलो। फाइंड एज, मुझे ए और बी दो सेट दिए हुए हैं और मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, राइट? यस मैम। अभी ए वाला सेट देखो, उसमें क्या है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x है, यानी कि वो वाले एलिमेंट होंगे जो ई रेज टू पावर में होंगे, और जो बी सेट है उसमें है y इज इक्वल टू x। तो अभी देखो, मैं आपको इसका फिगर बना के दिखाती हूँ। जो ये वाला फिगर दिया हुआ है मुझे y इज इक्वल टू x, अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो 1 पे 0.1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, 2 आएगा यहाँ पर, तो मुझे क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ना, सॉरी सेंटर से पास होगी वो, स्टैंडिंग। यस मैम। यहाँ से पास होती हुई, ठीक है। और अगर मैं ex का ग्राफ बनाती हूँ तो e रेज टू पावर रखते हैं, तो हमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना मिलके कुछ और ग्राफ मिलेगा, यस मैम। ठीक है। तो ये ए सेट में और बी सेट में कुछ, अभी इसको देखो, अगर मैं इसको पॉइंट रखती हूँ फर्स्ट वाले में e रेज टू पावर 1, फिर a रेज टू पावर 2, e रेज टू पावर 3, क्योंकि मुझे वैल्यू r में से लेनी है, e रेज टू पावर 2/3, और यहाँ पर तो 1 2 3 कुछ ऐसे होगा ना, 1/2 ऐसे, e रेज टू पावर में तो नहीं होगा ना बी यस वाले मैम। में। तो ए सेट में और बी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा, इसमें तो पावर ई में चल रही है और इसमें नॉर्मल एक्स वाई में है, इसमें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया ना मेरे पास। यस ओके मैम, समझ गए। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ भी, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिन दोनों पॉइंट पे ये दोनों जो सेट है वो मीट करे। यस मैम। तो फर्स्ट वाला देखो ऑप्शन, उसमें बोल रहा है कि बी कंटेन इनटू ए, बी कंटेन तो तब होगा ना अगर उसमें एक्स इक्वल टू वाई वाले कुछ पॉइंट होते,
लेकिन वो ए वाला सेट तो ई रेज टू पावर में चल रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन चल रहा है, तो ये नहीं हो सकता। अब ए रेज टू बी, अब ए में तो एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, वो भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखो, Yes, ma'am. ए ऑप्शन बी इज इक्वल टू 5। अब मुझे पता है इन दोनों में कुछ भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट हुए ना, Yes, ma'am. तो सी वाला ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन में बोला है कि इन दोनों का यूनियन ए के बराबर होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा मुझे ये बताओगे कि इन अगर दो सेट का यूनियन ही उस सेट के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी कंटेन है ए में? Yes, ma'am. B is subset of A. गुड, या ओके। आगे देखो, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। फर्स्ट वन देखो बच्चे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये फॉर्मूले आगे एग्जांपल्स में यूज होंगे। एन ऑफ ए यूनियन बी होता है एन ऑफ बी प्लस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला, ठीक है। और अगर मैं इधर यूनियन लेती हूँ, आगे देखो, अगर ए और बी, अगर मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है, अगर मेरे पास इंटरसेक्शन 5 हो जाती है, तो ये वाला पॉइंट 0 हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस हेलो, क्या? अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं, मैंने बोला ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, फाइंड द वैल्यू Yes. ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। A union B तो U होगा, A intersection B तो फिर 0 होगा। तो यहाँ से ये देखो ना कि अगर वो डिसजॉइंट सेट है, तो डिसजॉइंट सेट होने का मतलब है कि उन दोनों की इंटरसेक्शन 5 है। Yes, ma'am. उन दोनों की intersection 5। अगर इंटरसेक्शन 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। Yes, ma'am. तो फिर उनका एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। Yes, ma'am. ओके, देखो अगर मैं इसका आपको ग्राफ बना के बताती हूँ, तो ध्यान से देखो, मुझे ना नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं ए यूनियन बी में, यहाँ पे। तो अब देखो, जैसे ये बॉक्स बनाया है मैंने, ये बी है, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, जो ए वाले एलिमेंट है, जो बी वाला, ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आया है, मैं उसको बता रही हूँ कि अगर ये ए है, ये बी है, अगर मैं ए यूनियन बी लेती हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ए में भी हो बी में भी हो। अब एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, अब मुझे ये इंटरसेक्शन माइनस करनी पड़ेगी ना यहाँ से, इसमें जो एलिमेंट होंगे, Yes, ma'am. क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो जाएंगे फिर तो, Yes, ma'am. ठीक है। आगे देखो, फर्स्ट पॉइंट भी क्लियर हो गया, सेकंड इसके साथ हो गया, क्योंकि डिसजॉइंट सेट होगा तो ये हो जाएगा। थर्ड वन देखो, एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी। अभी ना ये वाला थर्ड वाला पॉइंट देखने के लिए इसको एक बार नोटबुक पे लिख लो, ये वाला थर्ड वन, ये वाला, मैं Yes, फिर इसको ma'am. बैक करूंगी, फिर वो हो जाएगा। Yes, ma'am. लिख दिया। हो गया। अभी देखो, मुझे एन ऑफ ए माइनस बी देखना है, अभी मैं इसको बैक लेके चलती हूँ, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा मेरे पास ए माइनस बी वाला। अब मुझे इसमें एलिमेंट बताने हैं कितने होंगे, इसमें ए माइनस बी वाले में। तो मुझे पता है, एक तो देखो आपने जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ से और यहाँ से, समझ आया आपको, ये बताओ। Yes, ma'am. देखो मुझे निकालना है एन ऑफ ए माइनस बी, तो अगर मैं इस सारे में से ये इंटरसेक्शन माइनस कर दूं, इस सारे में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, तो यही बचेगा ना ए माइनस बी वाला। Yes, ma'am.
ठीक है। यस मैम। तो अब यहाँ से देखो ये क्या था हमारे पास, ये तो एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए में से एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं यहाँ से इसको रीअरेंज करती हूँ, सॉरी, देखो अगर मैं इसको रीअरेंज करती हूँ तो ये आएगा। अगर मैं इसको इधर लेके आती हूँ तो इधर एन ऑफ ए रहेगा मेरे पास। तो एन ऑफ ए होता है ना, ये ध्यान रखना, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है। यस मैम। आगे देखो ये डिफरेंस वाला एलिमेंट व्हिच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। ये जो मैंने आपको ये नोटेशन भी बताया था, ये वाला किसी एग्जैक्ट ए में बिलोंग करें, या तो ए में बिलोंग करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो ऐसा भी तो हो सकता है कि या ए में, ये जो बीच में नोटेशन है ना बच्चे, इसका मतलब होता है कि या तो ए में हो या फिर बी में हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों में हो, एग्जैक्टली वन में होना चाहिए। ओके यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब या तो ए माइनस बी में है या फिर बी माइनस ए में है। यस मैम। तो आगे देखो मैंने इसको यूनियन लिया, फिर यूनियन के बाद मैंने क्या किया, क्योंकि वो डिसजॉइंट है तो मैं इसको प्लस में कर सकती हूँ कन्वर्ट यूनियन को, क्योंकि इन दोनों यस में तो कुछ मैम। नहीं है ना। इन दोनों पॉइंट में आपको पता है कुछ कॉमन नहीं होता, ये इधर होता है, ये इधर है, तो ये अलग होता है और ये अलग होता है। तो मैंने इस यूनियन को प्लस में कन्वर्ट किया। ये समझ आया क्यों किया और कैसे किया? यस मैम। ओके, अब एन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एन ऑफ ए माइनस बी, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बताया था ना मैंने आपको फॉर्मूला एन ऑफ ए बी वाला। यस मैम। अभी ऊपर पढ़ाया था मैंने थर्ड वन, एन ऑफ ए माइनस बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, फिर ऐसे बी में लगेगा, फिर ये इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन वाले ऐड हो जाएंगे। यस मैम। ठीक है, ये टू हो जाएगा इधर। सिमिलरली आगे देखो, अगर मेरे को ए यूनियन बी यूनियन सी का लेना है तो ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस सी, और फिर लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन। ये फिफ्थ वन इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। यस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो अनुषा? नो मैम। ओके, आगे देखो 6(1), n is equal into number of element in exactly one of in exactly two of set A B C, n of A intersection B, n of B intersection C, n of C intersection A minus C of n A B C, number of exact element। जैसे मैंने A ये निकाला था ना, ये वाला फोर्थ वन, ऐसी ना A डेल B डेल C, तो उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है इन्होंने। मैम आपका स्क्रीन लैग हो रहा है, आप जो पढ़ा रहे हो वो नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? नो मैम, शेयर तो हो रही है पर लैग हो रही है, मतलब आप पढ़ा रहे हो 6th और मेरे को दिख रहा है 4th। बच्चे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब सही है? यस, एक मिनट। यस मैम। ओके, मैं थोड़ा जूम करके ट्राई करती हूँ, एक सेकंड रुको। अब देखना। यस मैम, 7th वाला दिख रहा है। हाँ, तो अब आगे देखो 8th वन देखो बच्चे, ये मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, ये वाला बताओगे मुझे इसको क्या बोलते थे? मैम किसे? ये ए डैश
A dash ये वाला A doesn't belong to doesn't belong to A. बच्चे इसका नाम क्या था, मतलब इसको क्या बोलते थे? जैसे हम किसी को कुछ भी होता है बोलते हैं ना, फाई सेट, नल सेट, इसको क्या बोलते थे? मतलब मैं समझी नहीं। A dash union B dash. ए डैश क्या होता था ये डैश? A dash elements which does not belong to A. यस, इसको कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बोलते थे। Yes, ए ma'am. का कम्प्लीमेंट है ना, Yes, ma'am. तो इसको ए डैश बोलते हैं या फिर कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बोलते हैं। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, तो ये इक्वल होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उन सबका कम्प्लीमेंट। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट और फिर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट। Yes, ma'am. क्या, और इसको मैं लिख सकती हूँ एन ऑफ ए। 8th और 9th में देखो, इसमें अगर इंटरसेक्शन है तो उधर यूनियन हो जाएगा, और यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अच्छा अनुषा, आपकी फिजिक्स की और केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही है बच्चे? Yes, ma'am. चल रही है। ओके, जैसे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपकी मैथ्स की है, और फिजिक्स की कब कब है? मैम उसी में है, बस आपकी क्लास के पहले। अच्छा, मेरी क्लास से पहले, जैसे मेरा टाइम 8:30 है, तो उससे पहले कब होती है? 7:30 to 8:30। 7:30 टू केमिस्ट्री की होती है? नो मैम, फिजिक्स। ओके, और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री की ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ओके, संडे फ्री होता होगा? यस मैम। ओके ओके, तो ना अगर फ्राइडे को, अगर आपका ये हुआ कि मैं इवनिंग में नहीं क्लास ले पाई, तो मैं मॉर्निंग में क्लास लूँ तो चलेगा? मैम मेरे स्कूल है। ओके, मतलब मॉर्निंग में अगर 7 o'clock 8 o'clock करे तो? मेरा स्कूल है 7:30 से। ओके ओके, तो ठीक है, फिर हम या फिर संडे को कर लेंगे। ठीक है, फ्राइडे वाले, एक्चुअली मुझे मैरिज में जाना है फ्राइडे को, तो इवनिंग में ही है, तो मैं इसलिए बोल रही थी। ठीक है, ओके मैम। वेडनेसडे तो हम क्लास करेंगे, लेकिन फ्राइडे में अगर नहीं हुई या तो आप दिन में कर लो, या फिर एक दिन पहले कर लो। यस मैम, ठीक है, आप जैसे वो। वीरवार को आपकी क्लास की होती होगी ना केमिस्ट्री की? यस मैम। तो तब 8:30 पे कर लेंगे क्लास। ओके मैम। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, ठीक है। आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 18, एग्जाम्पल 18, सेट ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, बट कैन बी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में पूछा है कि मिनिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं। मुझे एन ऑफ ए दिया है 3, एन ऑफ बी दिया है 6। एक बार आप इसको सॉल्व करोगे? यस मैम। करो। मैम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी थोड़ी ना। एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है मुझे। यस मैम, उसमें इंटरसेक्शन का जरूरत होगा ना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। मुझे बच्चे एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछा, मुझे मिनिमम नंबर पूछा है। तो देखो, मैं बता देती हूँ आपको। एन ऑफ ए यूनियन बी मुझे निकालना है। एन ऑफ ए पता है, बी पता है। मुझे पता है कि अगर ए में 3 एलिमेंट है और बी में मेरे पास 6 एलिमेंट है, तो मैक्सिमम मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं ना, यस मैम। मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। तो अगर मैं मैक्सिमम को माइनस कर दूंगी तो वो मिनिमम ही आएगा ना ए यूनियन बी में। यस मैम, पर किससे टोटल से माइनस? यस मैम, समझ गई। हाँ, अभी मैंने एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, तो मेरे पास पता है मुझे एग्जैक्ट क्या है। अब मुझे कंफ्यूजन तो सिर्फ इंटरसेक्शन में है,
और वो स्टेटमेंट में बोल रहा है कि मिनिमम बताओ कितने हो सकते हैं। तो अगर मुझे मैक्सिमम माइनस कर दूंगी मैं, मेरे पास टोटल है, मेरे पास मुझे बताया कि मैक्सिमम इतना माइनस हो सकता है, इससे कम ही माइनस हो सकता है, इससे ज्यादा माइनस तो मैं कर ही नहीं सकती। ठीक है, यस तो माइनस करने का मिनिमम ही नंबर होगा ना। यस मैम। समझ आया? अगर वो यहाँ यस पे मिनिमम वर्ड ना लिखता ना अनुषा, फिर हमें इंटरसेक्शन देता वो इसकी जगह। ओके यार। ठीक है, अगर मुझे वो मिनिमम वर्ड दे रहा है तो वो मुझे इंटरसेक्शन नहीं दे रहा। यस मैम समझ गई। ठीक है, आगे नेक्स्ट वन देखो। मैम 20 n of a union a intersection b is equal to 20। ओके, अभी देखो अनुषा, इस क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ा स्पीडली करना है तो कैसे करोगे? इंटरसेक्शन पूछा हुआ है और मेरे पास एन ऑफ ए एन ऑफ बी और यूनियन है, तो मैं क्या करूंगी, 70 प्लस 60 करूंगी और माइनस ब्रैकेट 110 करूंगी। ठीक है, 130 माइनस 110 तो यस कितना आएगा, 20। तो यस जो ये इतने थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना, इनको थोड़ा ओरली ध्यान रखना। यस। अभी ये देखो नेक्स्ट वन, ये बताओ मुझे नेक्स्ट वन क्या होगा। और ये जो ए सी और बी सी है ना, ये कंप्लीमेंट है, जिसको मैं डैश से लिख रही थी, तभी पूछ रही थी मैं आपको। ये आ भी गया, बल्कि स्क्रीन भी आ रहा, देखो ये जो मैं ए डैश लिख रही थी ना, यस मैम। ए, ये ए सी भी लिखते हैं, इसको कंप्लीमेंट बोलते हैं ना, तो इसको ए सी भी लिख देते हैं। एक सेकंड, अब बताओ यस मुझे क्या कैसे क्वेश्चन को। ये ए एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, इट इज इक्वल टू। मैम 300 सी। ओके, वेरी गुड। देखो ये वाला न्यूमेरिकल 8, पॉइंट नंबर 8 देखो यहाँ पर ऊपर, पॉइंट नंबर 8, ये वाला 9, ये वाला पॉइंट देखो और इस क्वेश्चन को देखो। यस मैम। ठीक है, एन ऑफ यू माइनस यूनियन माइनस करना है। यूनियन में निकाल सकती हूँ, ए है बी है इंटरसेक्शन है, 300 प्लस 200 5, 5 माइनस 1 400, 700 माइनस 400 300। यस मैम। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखो। मुझे इंटरसेक्शन निकालना, इंटरसेक्शन का मतलब है कि मुझे ना ऐसे पॉइंट निकालने हैं कि जहाँ पे ये दोनों ग्राफ कट करे, इंटरसेक्ट करे, ऐसे मैक्सिमम कितने पॉइंट है जहाँ पे ये कट करेंगे, जहाँ पे कट करेंगे वही उनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। यस मैम।
मैम अभी क्या करना क्या है, मैं समझी नहीं, मैं मतलब क्या। हेलो, यस मैम। हो गया? यस मैम, मेरे को यहाँ तक आया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ए के लिए, बी के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो बच्चे इधर देखो ध्यान से। ग्राफ है ये। फर्स्ट वन है, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हो जाएगा। यस मैम। सेकंड वन देखो, बी जो सेट है वहां से अगर मैं 144 को नीचे लेके आती हूँ तो 144 और ये 16, ये 12 स्क्वायर 4 स्क्वायर हो यस मैम। जाएगा। यस मैम। अब मुझे पता है अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाती हूँ, आई थिंक ये आपके पास अभी आ जाता है। देखो इधर देखो ग्राफ, हाँ ये तो 11th में ही होता है। ये एलिप्स है और ये सर्कल है। जो फर्स्ट वन है ये सर्कल। यस मैम, आपका स्क्रीन शेयर हट गया। एक सेकेंड, देखो मैं ऐसे समझा रही हूँ आपको। जो ये वाली इक्वेशन थी मेरे पास, जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है बच्चे, ये वाली फर्स्ट वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 25 ये मेरे स्क्वायर। सर्कल है, ये सर्कल की इक्वेशन है। और जो ये है ये एलिप्स है। अब इन दोनों का एलिप्स। इंटरसेक्शन मैं निकालूंगी, ये सर्कल और ये एलिप्स। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यस मैम। कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए इनके? 4। 4। ठीक है। यस मैम। आगे को 10,000 फैमिली कुछ होगा, ये स्टेटमेंट नहीं आ रहा है इसमें। एंड बी पेपर बी 10% फैमिली बाय न्यूज़पेपर सी। ओके, तो कौन सा में देखते हैं। 40% ले रहा है। जो ए फैमिली है वो 40% है, मतलब 40% फैमिली ऐसी हैं जो ए न्यूज़पेपर को लेती हैं, 20% ऐसी फैमिली है जो बी न्यूज़पेपर को लेती है, और 10% ऐसी फैमिली है जो सी न्यूज़पेपर को लेती है। अब मेरे पास टोटल कितना है? 10,000। तो मैं 10,000 का 40% निकालूंगी, 20 और 10 निकालूंगी। निकाल लिया पहले। यस मैम। फिर 5% है जो बाय ए एंड बी जो दोनों लेती हैं, फिर 3% बी और सी लेती हैं, 4% ए और सी लेती हैं। अब ऐसे 5% निकालो, 3% निकालो और 4%। इफ 2% फैमिली बाय ऑल 3 न्यूज़पेपर देन द नंबर ऑफ फैमिली विच बाय ए ओनली। अब मुझे जो सिर्फ ए खरीदते हैं वो निकालना है। अब देखो ए इंटरसेक्शन कितना है, बी कितना है, 5% ऑफ 10,000, 500। फिर बी प्लस सी का निकाला मैंने 3%, फिर सी इंटरसेक्शन ए का निकाला, फिर ए बी सी दे रखा है वो निकाला। ये देखो ये दे रखा है ना मुझे 2%, मैंने ये निकाला यहाँ पर 2%। अब उसके बाद मुझे पूछा हुआ है वी वांट टू फाइंड ए, मतलब जो सिर्फ ए खरीदते हैं, ना ही बी को खरीदते ना ही सी को खरीदते, यानी कि बी का भी कॉम्प्लीमेंट और सी का भी कॉम्प्लीमेंट। यस मैम। और जब दो का कॉम्प्लीमेंट होता है तो मैं उसको यूनियन करके फिर कॉम्प्लीमेंट कर सकती हूँ।
यस मैम। और इस फॉर्मूले को मैं n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c ऐसे कर सकती हूँ। यस मैम। अब ये n ऑफ a तो मैंने n ऑफ a रखा है ऐसे ही, यहाँ पर जैसे n ऑफ a था ये भी n ऑफ a रखा। अब इसको मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया, a इंटरसेक्शन b यूनियन c था तो मैंने a इंटरसेक्शन b यूनियन फिर a इंटरसेक्शन c, मतलब ये जो a है ना, यहाँ पर जो a है, ये वाला a पहले b के साथ गया फिर c के साथ गया। यस मैम। अब n ऑफ a रहा, आगे देखो n ऑफ a फिर n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन c, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया a यूनियन b वाला। यस मैम। ठीक है, अब मेरे पास n ऑफ a है, b है, a इंटरसेक्शन b है। जैसे n ऑफ a यूनियन b नहीं होता था, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। यस मैम। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है ये लास्ट में। यस मैम। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ से क्या किया, ये 4005 प्लस 4 प्लस माइनस 2 400 ये ऐसे निकाला मैंने। ठीक है यस मैम। है ना बच्चे, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ओके मैम। अभी आप क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 ये स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर आ रहा है आपको? एक मिनट मैम। यस मैम आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटी, आप ये 3 क्वेश्चन से सोल्व करना। यस मैम। ठीक है, यस मैम ले लिया। ओके तो आप ये कर ला, फिर वेडनेसडे को जब क्लास होगी हम ये क्वेश्चन देख लेंगे और आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा। बस उसके बाद मैं असाइनमेंट करवाऊंगी आपको, फिर आगे करवाऊंगी। ओके मैम। ओके, अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अनुषा। यस मैम। नो मैम कोई डाउट नहीं। ओके आपको यस मैम। 12th की क्लास भी स्टार्ट हो गई है आपकी? यस मैम शुरू हो गई है। ओके, कोई चैप्टर किया अभी मैथ्स का? यस मैम अभी मैथ में कंटिन्यूटी चल रहा है। ओके, टर्म 1 टर्म 2 के अकॉर्डिंग चल रहा है क्या? नो मैम अभी तो कोई सीबीएसई से वो इश्यू तो नोटिस तो नहीं आया, तो फिर लास्ट ईयर के जैसे ही करवा रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है, तो हम ये चैप्टर करके कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर 12th का करते हैं, जो ताकि आपको 12th में भी थोड़ा हेल्प रहे, और जो करना ही है हमें थोड़ा साथ साथ चलेंगे ना, एक 11th से एक 12th का। ये ठीक है मैम। आपको तो 12th में भी हेल्प हो जाएगा और इधर से भी हो जाएगी चैप्टर। ओके मैम। ओके ओके, बाय अनुषा। ओके थैंक यू मैम। ओके बच्चे, कल जब भी क्लास होगी 8:30 8:35 तक ज्वाइन कर लेना। ओके, कल मैम? आई मीन नेक्स्ट वर्किंग, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी मेरी। ठीक है, हाँ ओके ठीक है। ओके बच्चे। ओके।